Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है भिंगरी। मराठी सुलभात इयत्ता 3री मधील कविता क्रमांक 27 भिंगरी। तर बघूया काय आहे ही भिंगरी आणि ही छोटीशी मुलगी या भिंगरीसोबत काय करते ते। कशी कविता आहे आणि या कवितेमध्ये आपल्याला काय करायला सांगितलेलं आहे ते आपण पाहणार आहोत। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारे ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल एंड टेक साइट techbrick.com। तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। कविता है भिंगरी। तो यहाँ पे ये कविता बताई गई है हमें। भिंगरी मतलब क्या? यहाँ पे ये जो गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये इसी को कहते हैं भिंगरी। ओके, मराठी में इसको भिंगरी कहते हैं। ऐका म्हणा मतलब सुनो और कहो। एक होती मेरी मतलब इस लड़की का नाम है मेरी, तो एक होती मेरी मतलब एक थी मेरी, तिला सापडली भिंगरी, तो उसको ये भिंगरी मिल गई। भिंगरी फिरवली गरगर, तो उसको उसने घुमाया और तो वो गरगर घूम गई। भिंगरीला आली चक्कर, और उसको घूमने के बाद उसको चक्कर आ गई। भिंतीला दिली टक्कर, और जाके टकराई इस दीवार को, तो उसको बोले थे भिंतीला दिली टक्कर। ओके, तो चलो इसको हम थोड़ा सा रिदम में बोलते हैं, ठीक है। एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी, भिंगरीला फिरवली गरगर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिली तिने टक्कर। परत बोलिया। एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी, भिंगरीला फिरवली गरगर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिली तिने टक्कर। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें शब्द आए हैं। पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। तो ये भिंगरी तो हमने देखा ऑलरेडी, इसको क्या कहते हैं टॉप, और भिंत मतलब दीवार, वॉल, ठीक है, ये वाली। कुछ और शब्द है जैसे यहाँ पे दिए हैं भिन से शुरू होने वाले भिंगरी, भिंत और भिन, तो भिंत गरी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे शब्द देखो भिन। तो यहाँ पे भिन कैसे बन गया? पहला भी, उसके ऊपर अनुस्वार, फिर ये भिंग। उसी तरह ये भ को ई की मात्रा, और ये बन गई भी। ओके, तो शब्द किस तरह से बनता है देखो। पहला ये बन गया भी, ठीक है, और ये भी को दी ई की मात्रा, तो ये बन गया भी। ओके, ठीक है। अजून काही शब्द बघूया। चित्रे पहा, गिरवा, नावे पूर्ण करा। तो यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है? भिंत, हमने देखा है। तो भिंत किस तरह से लिखेंगे? ये है भ, और भ को ये ई की मात्रा भी, और यहाँ पे अनुस्वार, तो ये बन गई भिंत। यहाँ पे देखो चिंच, तो ची को भी वैसा ही है, च निकालना है, उसको ई की मात्रा देनी है, और एक अनुस्वार, तो ये बन गया चिंच। यहाँ पे मूंगी, तो फिर उसको भी निकालना है म को ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे अनुस्वार, तो ये बन गई मूंगी। ये देखो, ये है क एक अनुस्वार, तो ये बन गया कंगवा। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। बहुत सारे ई और अनुस्वार वाले शब्द हैं। सुंदर, मंदिर, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। पहा, गिरवा, लिहा, वाचा। तो यहाँ पे फिर से वही बताया गया हमें भ, ठीक है, तो फिर भ को एक मात्रा लगेगी, तो बन जाएगा भा। तो इस तरह से आपको भी करना है। ये भ है, और इस भ को पहली ई की मात्रा लगी है, तो ये बन गया भी। यहाँ पे फिर से भ है, और इस भ को दूसरे ई की मात्रा लग गई, तो बन गई भी। यहाँ पे है भ फिर से, और भ को ये पहला उकार लग गया, तो ये बन गया भू। यहाँ पे फिर से है बस भ को दूसरा उकार लग गया, तो ये भू। वैसे यहाँ पे भे, भय, भो, भौ, भम और भा भी रहता है एक जैसा, ये भ, और यहाँ पे 2 विसर्ग के डॉट, तो ये बन गया भा। तो इस तरह से वही है ज, जा, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जम, जहा। ओके, तो इस तरह से आपको ये भी लिखना है। आपको 12 खड़ी जैसे ये बताया गया है, वैसे ही इसका भी लिखना है। 12 खड़ी, ज की 12 खड़ी, तो ज से शुरू होके जहाँ तक लिखना है आपके ये, तो ये बन जाते हैं 12। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और अभी 2 और ऐड हो गए, पता है ना। तो ये क्या होता है? एक है जा, मतलब ए वाला ऐड हो गया है, और दूसरा है जॉ, वो है ऑ।
तो ये 2 मराठी में और 2 ऐड हो गए, तो ये बन गया जा, और जा के ऊपर अगर ये आधा चंद्र रहता है तो ये बन गया जाओ। तो ये 2 शब्द नए हैं जो आपके लिए ऐड हो गए हैं, तो वो शायद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताया है। यहाँ पे कुछ और शब्द दिए हैं जिनका अनुस्वार होता है, पहा, वाचा, लिहा। जैसे मंदार, तो यहाँ पे अनुस्वार दिया है अंक। मंडईत आला, संतोषला आनंद झाला। नंदन आला, चंदन आला। रंजना आली, वंदना आली। रंगत गेली, अंगत पंगत। अंगणात आली, गम्मत जम्मत। तो कितने सारे शब्द हैं जिसके ऊपर अम की मात्रा रहे, अम का बिंदु लगा हुआ है ना। तो हर एक इसमें 1 2 1 2 1 2 शब्द है ही। तो अभी हमें पता चल गया कि अम का बिंदु किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे देखो फिर से कुछ नया दिया है, अक्षरे जोड़ा, शब्द वाचा आणि लिहा। जैसे एक उदाहरण दिया है उन्होंने नंदन, तो ये जो है नंदन, मतलब ये न वाला है, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा तो ये नंदन बन जाएगा। वैसे ये क्या हो जाएगा, चंदन। चंदन। ये क्या हो जाएगा भाभी, गुंजन। ये क्या हो जाएगा, वंदन। ये है मंजन। मंजन। ये है कुंदन, और लास्ट वन इट इज रंजन। रंजन। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं, मजा भी आ रहा है? ओके, चलो आगे भी देखते हैं। पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार द्या आणि वाचा। अनुस्वार मतलब अभी हमने देखा है ना, ये एक बिंदु, तो ये बन गया बंगला। अग तो ये अंग। सुधर सुंदर। कुपण कुंपण। आबा आंबा। रग रंग। भुगा भुंगा। उच उंच। डोगर डोंगर। तो इस तरह से शब्द का अर्थ भी कितना बदलता है और उसका उच्चार भी किस तरह से होता है। ठीक है, समझ लिया। अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। आगे देखते हैं, योग्य अक्षरांवर अनुस्वार द्या। अभी यहाँ पे बताया था पहले अक्षरावर, लेकिन यहाँ पे नीचे बताया कि योग्य अक्षरावर, मतलब पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो पहला देखते हैं, ये क्या, आबा, तो ये यहाँ पे अम्बा। संगीत, तो यहाँ पे संगीत। यहाँ पे देखो तोड़, तो ये है तोंड। भाड़न, तो ये भांडण। करवंद, तो यहाँ पे देखो ये तीसरे के ऊपर लगा है, करवंद, तो ये एक छोटा सा फल है जिसको बोला जाता है। आनंद, तो यहाँ पे दूसरे शब्द के ऊपर लगा है, दूसरे अक्षर के ऊपर। सफर चंद, तो यहाँ पे चौथे पे लगा है। पतंग, यहाँ पे दूसरा है। ये है जंगल, तो ये फिर से पहला। ये भुगा, तो ये भूंगा। ओके, तो इस तरह से हमें उस शब्द को देख के पता करना है कि कौन से शब्द अक्षर के ऊपर अनुस्वार देना है। ओके, तो बस मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म हो गया हमारी आज की ये पोएम। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय। बाय।